शेड्यूल लिस्ट ऑफ पार्ट से रिलेटेड जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंकरेंट लिस्ट में क्या है? फॉरेस्ट है। कंकरेंट लिस्ट जहाँ सेंटर और स्टेट दोनों का लॉ चलता है वो फॉरेस्ट है। फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिवीजन होता है, उसी को फेडरल सिस्टम कहते हैं। यूनियन लिस्ट में क्या है? फॉरेन अफेयर। यूनियन मतलब सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। फॉरेन अफेयर में स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता है। स्टेट लिस्ट में क्या है? एग्रीकल्चर। हर एक स्टेट की अपनी एग्रीकल्चर नीड होती है, वहाँ का मिट्टी अलग है, तो वहाँ लॉ बनाने का अधिकार स्टेट को है। विच पार्ट इम्पार्ट्स इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू इट्स सिटीजन। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस कहाँ से मिलता है? तो देखिए, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात आपका प्रियम्बल में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है और डीपीएसपी में भी है। तो ये तीनों में ही इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात कही गई है। 11th शेड्यूल में क्या है? पंचायती राज है। इसको आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद रखते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो 11वें में आपका पंचायती राज है और 12वें में म्यूनसिपाल्टी है। 9वें शेड्यूल में क्या है? 9वें शेड्यूल वॉज एडेड ड्यूरिंग विच पीएम। किस पीएम के दौरान 9वें शेड्यूल को ऐड किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। म्यूनसिपाल्टीज इन विच पार्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस पार्ट में म्यूनसिपाल्टीज का जिक्र है? तो 9A में आपका म्यूनसिपाल्टी है। देखिए, 9 में आपका पंचायत है, ऐसे याद रखिएगा। 9 में पंचायत है, 9A में आपका म्यूनसिपाल्टीज है और 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर बात करते हैं टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 हैं अभी, पहले ये 8 हुआ करते थे। टोटल पार्ट्स ओरिजिनली कितने हैं? 22 हैं ओरिजिनली और अभी ये टोटल 25 हो गया है। सिटीजनशिप किस पार्ट में है? पार्ट 2 में है। ये 5 से लेके 11 आर्टिकल इसके अंदर आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है? देखिए, 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है और 4 में आपका डीपीएसपी है। ऐसे याद रखिएगा, डीपीएसपी में 4 दिख रहा है तो डीपीएसपी में 4 है और 4A में ही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये देखिए आ गया। डीपीएसपी का पार्ट कौन सा है? तो डीपीएसपी में 4 अक्षर है तो पार्ट 4 हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी में आता है और ये आपके आर्टिकल 50 में आता है। और इसको ऐसे याद रखिएगा, 100 को सेपरेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। तो यही सेपरेशन की जब भी बात आएगी जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो ये आर्टिकल 50 में आपका इसका जिक्र है। 10th शेड्यूल में क्या है? डिफेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन है। इसको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद रखिएगा। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है? तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में ऐसा बात कहा गया कि जो 1/3 सीट्स होगा वो रिजर्व रहेगा फॉर वुमेन के लिए रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं सिटीजनशिप की, अलग वीडियो में बात कर लेंगे। थैंक यू।